हेलो माय डियर, कैसे हो आप सब। आई होप गाइस आप अच्छे होंगे। चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी चैप्टर को समझने से पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी होता है, ताकि हम लोगों को कुछ टर्म्स पता हो कि जो हम चैप्टर में टर्म्स यूज़ करते हैं उनका मतलब क्या होता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जब हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन बताने से अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में कहता है, यू हैव ऑलरेडी studied how to locate a point on a number line. You also know how to describe the position of the point on the line. आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, हमारी एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन पे आपको पता है कि पॉइंट किस तरह से डिनोट कर जाता है। ये मेरी पूरी नंबर लाइन होती है, बीच में ओरिजन। इधर मेरा जाओगे तो आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, इधर जाओगे तो आप नेगेटिव नंबर मिलेंगे। तो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि पॉइंट को किस तरह से एक नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं। अब हम उसी को थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग द कोऑर्डिनेट पॉइंट। कहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, वो किसको डिफाइन करती है, जो ज्योमेट्री की स्टडी होती है उसी को डिफाइन करती है। और ये यूज़ कहाँ करते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पर इनका यूज़ किया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट डिवाइडिंग लाइन इन एम एन रेशियो। कहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो कि जो भी एक लाइन होती है ना, उसके दो पॉइंट होते हैं, उनके दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी, मतलब जिनको एम को एम रेशियो एन में डिवाइड किया जाता है, उनकी दूरी आप निकाल सकते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको बताता हूँ। देखो, ये मेरी पूरी एक टेबल होती है। ये मेरी क्या है, पूरी एक टेबल। जैसा कि आपको पता है ये मेरी पूरी एक टेबल है इस तरह से। ये देखो, ये मेरे हैं, ये सारे के सारे इस तरह से मेरी रोज कहलाती हैं, और इस तरह से मेरे कॉलम कहलाते हैं। मतलब खड़े खड़े इस तरह से जो होंगे कॉलम कहलाएंगे, और ये वाली मेरी सारी की सारी क्या कहलाएंगी, रोज कहलाएंगी, रो कहलाएंगी, जिनको हम रोज बोलते हैं। तो चलिए आगे कहता है, ये ए बी सी डी जितनी दिख रही है आपको, देखो ये ए बी सी, ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, ये सारे के सारे मेरे रोज हैं। ए बी सी डी, इन सबको हम क्या कहेंगे, ये सारे के सारे मेरे रोज कहलाएंगे। दिख रहा है इस तरह से पूरा पार्ट। ये पूरा पार्ट मेरा क्या कहलाता है, रो कहलाता है। रो क्या कहलाता है, पूरा रो कहलाता है। फिर बात करते हैं हम कॉलम की। ये आपको गिनतियाँ दिख रही है 1 2 3, ये मेरे कॉलम होते हैं। इस तरह से कॉलम बनकर रहेंगे। ये पूरा का पूरा मेरा एरिया क्या कहलाता है, कॉलम कहलाता है। ये मेरी रो कहलाती है और ये मेरा कॉलम कहलाता है। ये वाली मेरी एरिया पूरी रो कहलाएगी और ये वाला मेरा पूरा कॉलम कॉलम कहलाएगा। अब बात आती है इसमें, हम जैसे मान लो हम लोग अपने घरों में रहते हैं तो हमारे घरों का एड्रेस होता है ना, वैसे यहाँ पर भी जब भी हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो ग्राफ वगैरह पॉइंट हमें वहाँ पे लोकेट करने पड़ते हैं, उन पॉइंटों का एड्रेस होता है। तो जैसे ही अब मुझे ये एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल में मुझे पता लगाना है ये जो डब्बा बॉक्स आया, इस बॉक्स का एड्रेस क्या होगा। तो जब भी इस बॉक्स का एड्रेस पता लगाना होगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले रोज देखेंगे कौन सी रो में है, और उसके बाद कॉलम देखेंगे कौन से कॉलम में है। तो देखो, इसकी रो कौन सी है, ये वाली, और कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, E6। तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा, E6। मतलब पहले रो आ गई और बाद में कॉलम आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है नंबर लाइन। नंबर लाइन आप लोगों ने पढ़ी है। ये मेरा 0 पॉइंट, ये मेरा 1 2 3 इस तरह से चलता चला जाएगा, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। और ये मेरा -1 2 3 कहाँ चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। आपको पता है जो ये 0 पॉइंट होता है, जीरो, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस पूरे को ओरिजिन बोलते हैं, मूल बिंदु जिसको हिंदी में बोला जाता है। फिर ये इस तरह से 4 से 5, मतलब ये 1 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट डिस्टेंस। दैट इज 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, 5 का हो सकता है, 10 का हो सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर भी 1 यूनिट डिस्टेंस ये कहलाता है। अब हमें बात करते हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जो कोऑर्डिनेट हमेशा लिखे जाते हैं, वो कोऑर्डिनेट हमेशा x, y की फॉर्म में लिखे जाते हैं। मतलब पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी, बाद में y की वैल्यू लिखी जाएगी। चलिए ये हम पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट को किस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरह से समझते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम की। कार्टेशियन सिस्टम में क्या आता है आपका, सबसे पहला आता है ये एक्स एक्सिस। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसमें गिनती 0 1 2 3, इधर इधर चले जाएंगे तो हम पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, इधर आएंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेंगे। ये मेरा पूरा क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष। ये देखिए, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर बात करते हैं, ये मेरा आता है वाई एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये मेरी गिनतियाँ आ गई। ये मेरा ऊपर ऊपर नंबर पॉजिटिव वाई एक्सिस, और यहाँ पर ये मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है,
ये मेरा एक्स एक्सिस कहलाएगा, ये मेरा वाई एक्सिस कहलाएगा। ये सिस्टम जब आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर काटेंगे, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, देखो ये वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस, ये इस पॉइंट पर काट रही है, यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को बोलते हैं हम ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोला जाता है। यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। देखो एक्स भी यहाँ पर जीरो है और वाई भी यहाँ पर जीरो, इसलिए ओरिजिन पॉइंट बोला जाता है। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, जो मेरा ये पूरा टेबल बना रखी है, ये जो एक्स और वाई की जो कार्डियन सिस्टम है, ये चार भागों में डिवाइड होता है। ये देखो, ये भाग एक, भाग दो, भाग तीन और भाग चार, मतलब चार पार्ट में डिवाइड होता है। लेकिन हम यहाँ पे पार्ट नहीं बोलते, हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, चतुर्थांश। क्वाड्रेंट वन, ये फिर ये वाला मेरा क्वाड्रेंट टू, ये वाला मेरा क्वाड्रेंट थ्री और ये वाला मेरा क्वाड्रेंट फोर क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर कुछ साइन होते हैं। जब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पहले चतुर्थांश की बात करोगे तो यहाँ पर आपको दोनों एक्स और वाई की वैल्यू, दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगे। कैसे, देखो ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, तो ये रही मेरी सारी वैल्यू पॉजिटिव। ये रहा मेरा वाई एक्सिस, तो ये रही मेरी सारी वैल्यू पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेंगी। दूसरे की बात करते हैं। यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या होती है, देखो यहाँ पर मेरा x से नेगेटिव आ रहा है और y पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव। याद रखना, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू नेगेटिव होती है। देखो x की वैल्यू यहाँ पर भी नेगेटिव आ रही है और y की वैल्यू यहाँ पर भी नेगेटिव है। देखो दिख रही है, वहाँ पर भी y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू नेगेटिव। देखो ये रहा x, ये देखो x की वैल्यू पॉजिटिव सारी, ये रहा y, ये रही y की वैल्यू नेगेटिव सारी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 था, उसमें कुछ नहीं है, उसमें दो क्वेश्चन है, वो आप नॉर्मली कर लोगे, वो इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया। हम एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन कहता है राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे आएंगे, उन क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको उनसे उनके आंसर करने हैं। जितना भी मैंने इंट्रोडक्शन बताया है सारा का सारा उसी में से पूछा जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ एनी इन कार्टेशियन प्लेन। कहता है कार्टेशियन प्लेन होता है, अभी बताया था मैंने, ये मेरा एक्स एक्सिस, ऐसे मेरा वाई एक्सिस। तो कहता है कि जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस तरह से और वर्टिकल का मतलब होता है इस तरह से खड़े खड़े। ठीक है, तो कहता है कि हॉरिजॉन्टल को क्या बोलेंगे और वर्टिकल को क्या बोलेंगे। तो जब भी हॉरिजॉन्टल को बोलेंगे इस तरह से तो ये होता है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल का मतलब ऐसे खड़ा खड़ा, इसको बोलेंगे वाई एक्सिस। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म बाय द टू लाइन। कहता है उस पार्ट का नाम बताइए जो फॉर्म्ड होता है, मतलब बनता है किन से, दो लाइनों से मिलकर बनता है। दो लाइन इस तरह से है ना, ये दो लाइन से मिलकर बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है, चतुर्थांश बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है वेयर इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अभी मैंने बताया था कि जब भी मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में एक दूसरे को टकराते हैं और जिस पॉइंट पर टकराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओरिजिन आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। सॉरी, ये एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन था, ये एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन है। 3.2 का दूसरा क्वेश्चन कहता है सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। कहता है आपको ये फिगर देखनी है, ये फिगर बना रखी है फिगर 3.14। ये फिगर देखने के बाद आपको क्या करना है, इनके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा गया, तो आपको इन्हीं के आंसर करने हैं। तो चलिए आंसर करते हैं। सबसे पहला कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। अब पॉइंट बी ढूंढो, कहाँ पर है, ये रहा मेरा पॉइंट बी। इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बताया था मैंने, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में लिखे जाते हैं। मतलब सबसे पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी, उसके बाद वाई की वैल्यू लिखी जाएगी। तो बी पॉइंट ये रहा, इस बी पॉइंट में देखो ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, तो मतलब ये रही एक्स की वैल्यू। यहाँ पर ये कहाँ टकरा रहा है, ये यहाँ टकरा रहा है, तो मेरी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, -5। और ये मेरा वाई यहाँ से ये जा रहा वाई, वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, -5, 2। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी। अब ये तो मेरा पॉइंट बी था, पॉइंट सी कहाँ पर है, पॉइंट सी ये रहा।
पॉइंट सी मेरा ये रहा। इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट पूछता है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी है -5, सॉरी एक्स की वैल्यू +5 ये रही, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू -5। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट। अब ये 3,5 जो है -3 -5 ये कहाँ पर मिल रहा है आपको, देखो ये रहा -3, ये रहा -5, ये रहा -3, सॉरी पहले एक्स की वैल्यू देखेंगे -3, ये रहा एक्स की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5। तो ये किस पॉइंट पे टकरा रहा है, ये यहाँ पर टकरा रहा है जिसको बोलेंगे पॉइंट ई बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन कहता है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट। अब 2, -4 आइडेंटिफाई करो। x की वैल्यू पॉजिटिव है, ये रहा 2, -4 ये रहा -4। तो ये मेरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, जी पॉइंट। ये देखो ये मेरा जी पॉइंट हो जाएगा। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, जी। फिर कहता है द एब्सिस्का ऑफ द पॉइंट डी। देखो इसमें दो चीजें याद रखना, जब भी एब्सिस्का की बात करेगा तो हमेशा एक्स एक्सिस की बात करेगा, और जब भी ऑर्डिनेट की बात करेगा हमेशा वाई एक्सिस की बात करेगा। तो याद रखना, तो एब्सिस्का का मतलब एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट का मतलब वाई एक्सिस। तो उसने पूछा था एब्सिस्का ऑफ पॉइंट डी। अब पॉइंट डी ढूंढो पहले, कहाँ पर है पॉइंट डी, ये रहा। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 6 है, देखो ये रही एक्स की वैल्यू पॉइंट डी पर कितनी है। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह से आपको इसके बताना है पॉइंट नंबर 6 का, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। एच का ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो ये रहा y की वैल्यू बोली है, ये रहा y की वैल्यू -3। ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल कहाँ है, एल एल एल, ये रहा एल। यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। इसी तरह से कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m। m कहाँ पर है, ये रहा m। सबसे पहले x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 माइनस की, y की वैल्यू कितनी है -5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3, -0 हो जाएगा। सॉरी एक मिनट, बाय मिस्टेक टाइप हो गई। -3, ये रहा -3 और m पूछा है ना, सॉरी ये m है, मैं e पे जा रहा हूँ, सॉरी ये रहा m, ये रहा -3 और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3, 0। ठीक है, ये होगी हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अब आपको क्वाड्रेंट बताना है। मैंने आपको क्वाड्रेंट पढ़ाया था, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। उन 4 क्वाड्रेंट में इसने पॉइंट दे रखा, कहता है इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2, 4, 3, -1, -1, 0 एंड 1, 2 एंड -3, 5 कहाँ पर लाई करेंगे, और इनकी लोकेशन भी आपको ग्राफ पे बतानी है। तो आपको भी पता है ये मेरा ग्राफ होता है इस तरह से, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है और ये मेरा वाई एक्सिस होता है। पता है यहाँ पर आपका 0, यहाँ पर एक्स की वैल्यू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर वाई की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स की वैल्यू नेगेटिव। तो आपको बताना है कि ये जो पॉइंट दे रखे, जो कोऑर्डिनेट दे रखे, किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्वाड्रेंट में लाई करने के बाद आपको बताना है कि ये ग्राफ पे कहाँ बनेगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट को ग्राफ पर हम लोकेट कर लेते हैं। तो ये ग्राफ पर हमने इसको लोकेट कर लिया है, यहाँ पर ये हमने ग्राफ पर इसको लोकेट कर लिया। देखो ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, ये रहा मेरा वाई एक्सिस। सबसे पहले उसने बोला -2, 4। तो देखो -2, 4, अब -2 कहाँ पर है, ये रहा -2, 4। देखो ये रहा पहला पॉइंट, ये दिख गया आपको, ये दिख रहा है ना, ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा कहता है 3, -1, 3, -1, देखो ये रहा, दिख रहा है 3, -1। फिर तीसरा कहता है -1, 0, ये रहा -1, 0, देखो -1 और यहीं पे 0, ये रहा। फिर कहता है 1, 2, तो 1, 2 ये रहा पॉजिटिव वैल्यू, ये रहा 1, 2। ठीक है, फिर लास्ट कहता है माइनस माइनस है, तो मतलब यहाँ पर आएगा, ये रहा -3, 5। हो गए सारे के सारे पॉइंट ड्रॉ कर लिए मैंने। अब हमें बताना है कि जो ये पॉइंट हमने ड्रॉ करे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, मतलब कौन से चतुर्थांश में आते हैं। सबसे पहला कहता है -2, 4, -2, 4। देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। कहाँ पर आता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2, 4 किस में आ रहा है, मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, फिर बात करते हैं 3, -1, 3, -1। देखो ये रहा 3, -1, ये दिख रहा है, कौन से में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट।
फिर तीसरा पॉइंट कहता है -1,0, ये रहा -1,0, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद कहता है एक्स एक्सिस, फोर्थ क्वेश्चन 1,2, देखो 1,2 यहाँ पर है, ये 1,2 पे लाई कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, पहला क्वाड्रेंट, ये रहा। उसके बाद कहता है -3,5, ये रहा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर जो चीज़ ना समझ में आए तो आप उसको वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है कंटेंट तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी पढ़ सकें। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है प्लॉट द पॉइंट x, y गिवन इन द टेबल ऑफ द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट ऑफ द डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। अब हमें क्या करना है, ये मेरे को वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है ये सारी की सारी, ये मेरे को y की वैल्यू दे रखी है सारी की सारी। मुझे क्या करना है, इस पूरी टेबल को मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है, ग्राफ पे बनाना है। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा हरे कलर का आता है, उस पर बनाना है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ करा। फिर मुझे वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ करा। उसने बोला है एक्स की वैल्यू देखो -2 -1, मतलब माइनस वाली जा रही है, तो यहाँ मेरी -2 -1 इस तरह से आ जाएगा और पॉजिटिव इधर चला जाएगा। वाई की वैल्यू 8 तक है, इसको 8 तक बढ़ा देंगे, और -1 तक है तो यहाँ इस तरह से बढ़ा देंगे। उसके बाद सबसे पहले अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, जैसे ही मैंने ड्रॉ करा तो ये ड्रॉ करके आ गया मेरे पास। सबसे पहले कहता है एक्स का, ये देखो ये होता है मेरा पहला पॉइंट, ये मेरा पहला पॉइंट होता है -2,8। तो देखो -2 यहाँ पर आएगा और 8 ये रहा, तो देखो पहला पॉइंट ये रहा मेरा -2,8, है ना। फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, -1,7, देखो -1 ये रहा, और इसी में ऊपर चले जाओ 7 ये रहा, -1,7 हो गया। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1.25, देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0, वाई की वैल्यू 1.25, तो नीचे आ जाओगे थोड़ा सा, देखो ये इस तरह से यहाँ पर दिखा रहा है -1,25, थोड़ा सा इधर। फिर 1,3 मतलब ये रहा, दोनों पॉजिटिव है, देखो ये एक्स की वैल्यू प्लस में, वाई की वैल्यू इधर प्लस में, तो ये रहा 1,3। फिर कहता है एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -1, एक्स की वैल्यू 3 ये रही यहाँ पर पॉजिटिव, वाई की वैल्यू -1, तो देखो ये जा रही, ये रहा ये वाला पॉइंट, है कि नहीं, समझ में आ गया। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। आई होप गाइज, आई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर देना, और अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है गाइज, चलिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।